तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही शानदार वीडियो, जो कि इंग्लिश का आपका मॉडल पेपर है 2025 का आदर्श मॉडल पेपर आपके लिए है। और सभी लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। यहाँ पर 316 डबल ई की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश में देखिए समय इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। कितना? 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा और मैक्सिमम इसमें आपको 100 नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे ये इंग्लिश का मॉडल पेपर है, तो आप सभी लोग ध्यान ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपके 70% जो नंबर है ना, 100% मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे, वो देखिए आपके लिए क्या है कि फर्स्ट 15 मिनट्स और अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ठीक है ना, मतलब शुरू के जो 15 मिनट हैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस को करना आपके लिए अनिवार्य है। और मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस, जो आपके मार्क्स होंगे क्वेश्चंस के आगे आपके दिए जाएंगे। ठीक है, सेक्शन ए रीडिंग की बात करेंगे, आप देखिए ध्यान दीजिएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसका मैं आपको ट्रिक बताया हूँ, बहुत बार ट्रिक बताया हूँ। ये आपका देखिए इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलेगी, ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ मिलेगी एसकेएम स्टडी के ऐप में। कहाँ पर? एसकेएम स्टडी के ऐप में। और वहाँ पर कहाँ? महाभारत बैच में। तो महाभारत बैच जिन साथियों में भी नहीं लिया है वो जाकर परचेज कर ले, बहुत ही लिमिटेड उसमें आपको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कम पैसे में आपको वो बैच मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। ये आपका देखिए क्या होता है कि रीडिंग वाला, पढ़ने वाला सेक्शन होता है, पढ़ करके इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। अब देखिए रियल मैन कहीं आपको दिख जाए, क्या दिख जाए? रियल मैन दिख जाए। तो रियल मैन आपका ध्यान दीजिए कहाँ हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये रियल मैन आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रियल मैन हो जाएगा। तो अब देखिए, अब ये आपको यहाँ से उठाना है पैराग्राफ को और यहाँ तक पूरा लिख देना है, आपका पहला नंबर आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए व्हाट काइंड ऑफ अ मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी। आपका ध्यान दीजिएगा, अब आप एडवर्सिटी खोजिए। एडवर्सिटी आपको कहीं अगर मिल जाए तो उसका आप क्या करिए, वहाँ पे आपका उसका आंसर लिख दीजिए। एडवर्सिटी आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या आपको मिलेगी? अगर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर एडवर्सिटी को खोजेंगे तो ये देखिए एडवर्सिटी आपको मिली ना, तो यहाँ से उठाइए दूसरा नंबर, यहाँ से आप पूरा यहाँ तक लिख दीजिए, आपका दूसरा नंबर आंसर कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई और इस तरीके से आप पूरा कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद और इसमें आपको कुछ नहीं करना, ना ही पढ़ना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अक्षरों को देखना और मिलाना और कर देना है। ठीक है, हु कैन कनक्योर्स हिज मिशंस। अब देखिए कनक्योर आपको कहीं पर दिख जाए, कनक्योर देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, तो ये आपको उठाना है और यहाँ तक लिख देना है, तीसरा नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज। ठीक है ना, अंडरलाइन पोर्शन का आपको क्या करना है? अपने शब्दों में क्या करना है? उसको लिखना है, एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करनी है। तो इसमें अंडरलाइन कुछ लाइन दी होंगी, उसको आपको क्या करना होगा? और उसको आपको क्या करना होगा? इसका एक्सप्लेन करना होगा। मान लीजिए यही जैसे आपकी है तो इसको आप एक्सप्लेन, मतलब कोई भी लाइन उठाइएगा आप लिख दीजिएगा, कोई इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग। देखिए विच इज वर्ड पैसेज इज अपोजिट ऑफ सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब क्या होता है? जो मतलब मतलबी होता है, को मतलबी को क्या कहते हैं? सेल्फिश कहते हैं। अगर सेल्फलेस की बात करेंगे, जो बिना मतलब के, मतलब बिना मतलब वाला, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स माइजरी। माइजरी का मतलब क्या हो जाएगा? माइजरी का मतलब आपका क्या हो जाएगा? एडवर्सिटी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्सिटी आपका हो जाएगा। व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टिकल मीन्स इन द पैसेज। ऑब्स्टिकल का मतलब क्या हो जाएगा? हिंड्रेंस और डिफिकल्टी। क्या हो जाएगा? हिंड्रेंस ऑफ और डिफिकल्टी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन बी की बात करेंगे, राइटिंग की बात करेंगे। राइटिंग आपके लिए क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या हो जाएगा? राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक करना होगा, 3 आपको दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? 3 आपको दिया रहेगा, जिसमें से आपको एक करना रहेगा। तो एक आपको करना रहेगा इसमें से, ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से।
तो इसमें मैंने आपको बताया था ट्रांसलेशन, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप पढ़ लीजिएगा, वहां से इसका ट्रांसलेट कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? ट्रांसलेशन आप सीख लीजिएगा। आपके पास अभी बहुत टाइम है, ठीक है ना, 10 दिन का समय है। तो 10 दिन में आप तो एक एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो सीख ही सकते हैं ना। वहां से आप 10 से 12 सेंटेंस बनाइएगा, 10 से 15 सेंटेंस आप बना के उसका ट्रांसलेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक आपके लिए हो जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। अब क्वेश्चंस कौन कौन से याद करने हैं, कौन कौन से रटने हैं और किस पे आपको करना है सारी चीज़ों को। जैसे इसमें क्या दे दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मतलब आपके लोकतांत्रिक वैल्यूज क्या है आपके, उसके बारे में आपको बताना है। और डोवरी सिस्टम जिसे आप क्या कहते हैं, दहेज प्रथा जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, दहेज प्रथा आपकी हो जाएगी, ठीक है। ये आप कर दीजिएगा। और योर विजन इन लाइफ, आपके जीवन में आपके मतलब आपके जीवन का विजन क्या है, आपको ये करना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। डोवरी सिस्टम की बात करेंगे तो द डोवरी सिस्टम इज अ प्रॉब्लम वेयर ड्यूरिंग वेडिंग्स, मतलब कि यहाँ क्या है, ऐसी प्रॉब्लम है जहां पर शादियों के दौरान द ब्राइड्स फैमिली, जो दूल्हे वाले लोग होते हैं, गिफ्ट्स मनी और गिफ्ट्स टू द ग्रूम्स फैमिली, दुल्हन की तरफ से क्या जाता है, दूल्हे वाले को क्या किया जाता है, पैसे या कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं, ठीक। आगे, दिस कस्टम ऑल्दो फॉरवर्ड अपॉन स्टिल हैपेंस इन सम प्लेसेस, क्या हो जाएगा, मतलब क्या होता है कि यहाँ बहुत जगहों पर या मतलब कुछ जगहों पर यहाँ घटनाएं देखने को ज़्यादा ही मिल जाती हैं। तो मतलब अब इस पे आपको 10 से 15 सेंटेंस आपको बनाना है और उसका क्या कर देना है, आपको ट्रांसलेट कर देना है। अभी ट्रांसलेट कर देना है आपको, मैंने बताया था, उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए, इट कैन क्रिएट फाइनेंशियल इशू फॉर द ब्राइड्स फैमिली एंड इवन लीड टू हार्म फॉर द ब्राइड, मतलब अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसा हो सकता है कि जो दूल्हे वाले लोग हैं ना, वो क्या कर सकते हैं, दुल्हन को क्या कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। लॉ अंगेज दिस प्रैक्टिस एग्जिस्ट बट कंटिन्यूज डू टू कल्चर बिलीव्स, मतलब कि ये नियमों के खिलाफ है लेकिन यह लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। द डोवरी सिस्टम reinforces द आइडिया दैट मैन आर मोर इम्पोर्टेंट देन वुमेन, ठीक है ना। तो जो दहेज प्रथा है, reinforce द आइडिया दैट, मतलब ये ऐसा भी है कि मैन आर मोर इम्पोर्टेंट देन वुमेन, मतलब क्या करता है कि यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको मतलब आदमियों को दी जाती है। टू स्टॉप दिस, इसको रोकना चाहिए। वी नीड टू नॉट टू डे ओनली लॉ बट आल्सो अ चेंज इन हाउ सोसाइटी थिंक्स, मतलब कि हमें आवश्यकता है कि हम इसको कैसे बदल सकते हैं, सोसाइटी समाज को सोचना चाहिए कि हम इसको कैसे बदल सकते हैं, ठीक है। वी शुड ट्रीट बॉयज एंड गर्ल्स इक्वली, फोकस ऑन एजुकेशन एंड चैलेंज ओल्ड फैशन्ड आइडियाज सो दैट एवरी वन कैन हैव अ फेयर एंड इक्वल फ्यूचर, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कर दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखेंगे, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न्स ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, मतलब कि अब आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया ना, इसमें आपको 10 से 15 सेंटेंस आपको बनाने हैं और याद वो आप याद कर सकते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इंग्लिश तो यार समझने वाली चीज़ है, आप समझ के जाएंगे तो आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न्स ओवर हाई राइज वाटर टैक्स, मतलब कि हाई राइज इन वाटर टैक्स, मतलब कि जल में जो जल की जो टैक्स है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसके लिए आपको क्या करना है, एक न्यूज़पेपर को लेटर लिखना है कि आप इसको आप अपने न्यूज़पेपर में छापिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डियर, आगे क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल आपको लिखना है, GGIC यूपी आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट में आपको क्या डालना है, रिक्वेस्ट फॉर फ्री स्टूडेंटशिप, क्या लिखना है, रिक्वेस्ट फॉर फ्री स्टूडेंटशिप, मतलब कि अब देखिए ये आपको ये दूसरा वाला लिखा हुआ है, इसमें पहला वाला तो वाटर टैक्स वाला आप देख लीजिएगा, इसको अच्छी तरीके से इसको आप लिख लें, लेकिन दूसरा नंबर क्या है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल योर कॉलेज, अपने कॉलेज को प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए, अ फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल टू स्टडी फर्दर, मतलब कि आप उनके लिए फ्री कर दीजिए स्टूडेंटशिप, मतलब उनकी फीस को फ्री कर दीजिए, इनेबल यू स्टडी फर्दर, की उनकी जो पढ़ाई है लगातार आगे बढ़ती रहे। अब आपके लिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आपको अपनी बतानी होगी कि इसको प्रिंसिपल को, कॉलेज को, कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुझे फाइनेंशियली दिक्कत है, तो आप मेरी फीस को क्या करिए, फ्री कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डियर प्रिंसिपल्स GGIC यूपी, ठीक, रिक्वेस्ट फॉर फ्री स्टूडेंटशिप आपके लिए किया जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल,
मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो पत्र है आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आई एम फेसिंग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स दैट जियो पैराडाइज माई एबिलिटी टू कंटिन्यू माई स्टडीज। मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप लिखेंगे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यू एबिलिटी टू कंटिन्यू माय स्टडीज, मतलब कि आई एम फेसिंग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको फेस कर रहे हैं कि जियो पैराडाइज माय एबिलिटी टू कंटिन्यू माय स्टडीज। मतलब कि आप मतलब आपके द्वारा ही क्या कर सकते हैं कि माय एबिलिटी टू कंटिन्यू माय स्टडीज, ठीक है ना। हम लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, इसलिए हम मतलब जो हमारी स्टडी करने की एबिलिटी है उसमें हम लोग असमर्थ हो रहे हैं। आई काइंडली रिक्वेस्ट, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि योर कंसिडरेशन फॉर फ्री स्टूडेंटशिप, कि आप मेरी जो स्टूडेंटशिप है उसको फ्री कर दीजिए, गिवन माई कमिटमेंट टू एकेडमीज एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन कॉलेज एक्टिविटीज़। मतलब कि गिवन माई कमिटमेंट, मैंने क्या किया है कि एकेडमिक्स एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट्स इन कॉलेज एक्टिविटीज़, ठीक है ना, ये आप कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए आई एश्योर यू आप यू माई कंटिन्यूड डेडिकेशंस एंड कंट्रीब्यूशन टू द कॉलेज कम्युनिटी, ठीक है, आप ये कर दीजिएगा। उसके बाद योर सपोर्ट विल मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन माई एजुकेशन, आप ये कर दीजिएगा। यहाँ पे आप जरूरी नहीं कि आप यही शब्दों को लिखिए, आप अपने से भी शब्दों को बनाकर लिख सकते हैं। 10 से 15 सेंटेंस आप बनाइएगा, यहाँ लिख दीजिएगा यार, बहुत ज़्यादा इसमें आपको सोचना नहीं है, सिंसियरली आप लिख दीजिएगा और XYZ आप यहाँ पे कर दीजिएगा। तो आप ये देखिए लेटर लिखिएगा, प्रोफार्मा यहाँ तक आप बना लीजिएगा और नीचे आप सब्जेक्ट तक लिखिएगा। उसके बाद तो आप अपने मन से जो भी आपको आए वो लिख दीजिएगा, लेकिन नीचे आपको ये सिंसियरली ज़रूर लिख देना है, ठीक है। सेक्शन सी की बात करेंगे, ये ग्रामर आपका हो जाएगा सेक्शन सी वाला, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, मतलब ऐसा देश जो राजा के द्वारा चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मोनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनार्की कहते हैं, राजतंत्र शाही जिसे कहते हैं। अ फ्रेज एट स्ट्रेच मीन्स का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूसली आपका हो जाएगा, ठीक। द सिनोनिम्स, आप लाउडेबल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसेबल आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिसेबल आपका हो जाएगा। वन शुड नॉट एब्यूज फादर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको विच वर्ड इन सेंटेंस इज एन एरर, क्या हो जाएगा, हिज आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज आपका हो जाएगा, ठीक। द एंटोनेम्स ऑफ स्टेल, स्टेल का एंटोनेम्स क्या हो जाएगा, फ्रेश आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रेश आपका हो जाएगा, ठीक। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। तो देखिए यू सेड टू हिम, आपने मुझसे कहा, आर यू फूल, क्या आप मूर्ख हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू सोल्ड हिम, आपने उससे कहा दैट कि ही इज अ फूल वंस, ठीक है, आप इस तरीके से बना देंगे। द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, गो अवे एट वंस, आप यहाँ से चले जाइए। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस, आपका ये हो जाएगा। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग आई डायरेक्टेड, आपको ये करना है। तो शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, कंपाउंड सेंटेंस इसका बनाना है, ठीक है। शीला मस्ट वर्क हार्ड इफ शी वांट्स टू सक्सीड, यदि वह सक्सेस होना चाहती है तो, ठीक है ना, उसको कठिन परिश्रम करना चाहिए यदि वह सफलता पाना चाहती है तो, ठीक है ना। वी ईट टू लाइव, हमें जीने के लिए खाना चाहिए, इसे कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो वी ईट सो दैट, ताकि वी कैन लाइव, हम जी सकें, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपको चेंज करना है। स्विच ऑफ फैन, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस देखिए क्या हो जाएगा, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, आपको ये कर देना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे चलेंगे, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एवरी रोज हैज थॉर्न, प्रत्येक गुलाब में क्या होता है, कांटे के द्वारा भरा होता है। तीसरा निगेटिव सेंटेंस आपका हो जाएगा क्या, देयर इज अ नो रोज विदाउट अ थॉर्न, आपका ये हो जाएगा। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, 5 शीप्स आर ग्रेजिंग, तो यहाँ आपका हो जाएगा 5 शीप आर ग्रेजिंग, आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 शीप आर ग्रेजिंग, ठीक है ना। हिज स्पेक्टिकल्स इज न्यू, तो क्या हो जाएगा, हिज स्पेक्टिकल्स आर न्यू, आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर न्यू, ठीक। बोर्न और बोर्न आपका मतलब क्या हो जाएगा, एक बोर्न का मतलब क्या होता है, जन्म होता है, ही वाज बोर्न इन दिल्ली, ही आपका ये हो जाएगा। और एक बोर्न का मतलब जन्मा, आपका हो जाएगा। तो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न इन डिस्टिंक्ट प्लांट्स, आपका ये हो जाएगा। एक चेक और एक चेक, एक चेक का मतलब क्या होता है, किसी को चेक करना। एक चेक का मतलब क्या होता है, जिससे आप पैसा निकालते हैं, ठीक है ना। चेक, एक चेक का मतलब यू मस्ट चेक योर पॉकेट्स बिफोर वॉशिंग द क्लॉथ। और एक चेक का मतलब क्या होता है, द चेक ही रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर हैज बाउंस्ड, ठीक है। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसलेट को पढ़ने वाले हैं। ट्रांसलेट देखिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा।
हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, वी शुड नॉट फॉलो एनी वन लाइक देम एंड थंब एनिमल्स, आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना, डंप एनिमल्स। क्या कह रहा है ये, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वी शुड नॉट फॉलो एनी वन लाइक टेम एंड डम एनिमल्स, मतलब हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ एंड द अपकमिंग डेंजर्स शुड बी फेस्ड विद बोल्डनेस एंड करेज, आपका ये हो जाएगा। ठीक, आगे, भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों न हो, मतलब नो मैटर हाउ ब्राइट एंड टेम्पटिंग द फ्यूचर में बी। ठीक है, आगे आगे देखेंगे, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो वी शुड नॉट ट्रस्ट हिम, और हमें बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए, बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। वी शुड नॉट थिंक अबाउट द पास्ट अगेन एंड अगेन बट शुड रिमेन कॉन्शियस ऑफ आवर ड्यूटीज, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये कर दिया। सेक्शन डी लेक्चर की बात करेंगे। लेक्चर आपका हो जाएगा जिसमें प्रोज आता है, क्या आता है, प्रोज आता है, पोइट्री आता है, और ध्यान दीजिएगा क्या आता है, सप्लीमेंट्री आपका आता है। क्या आता है, सप्लीमेंट्री आपका आता है। ठीक है, चलिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच आपको करना है। तो देखिए, व्हाट डिड हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, मतलब हेमल अपनी भाषा के बारे में क्या बताता है और क्या महत्वपूर्ण है। मतलब व्हाट डिड हेमल से अबाउट द लैंग्वेज, भाषा के बारे में क्या बताते हैं और वह क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो क्या बताती हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा लिख लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, क्या बताती हैं, हेमल टोल्ड देम दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हेमल कहते हैं कि जो फ्रेंच भाषा है इस संसार की बहुत ही सुंदर भाषा है। इट वाज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यह क्या है, बहुत ही स्पष्ट और एक लॉजिकल लैंग्वेज है। ही आल्सो आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स टू गॉड टू among them but never forget because it offers the key to their prison when people are in self, आपकी इस तरीके से आपको कर देना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर्स टू डू ट्रेन डगलस। अब देखिए ये क्वेश्चंस ऐसे हैं ना, आपको जरूर कर लेना है, सारे क्वेश्चंस को करना है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को आपको कर लेना है। ठीक, देखिए क्या कर रहा है, इन द स्टोरी डीप वाटर, डीप वाटर में क्या कहा गया है, मतलब कि हाउ डिड इंस्ट्रक्टर टू डू ट्रेन डगलस, डगलस को इंस्ट्रक्टर ने कैसे ट्रेंड किया। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इन स्टोरी डीप वाटर बाय विलियम सी डगलस, जो स्टोरी है डीप वाटर ये किसके द्वारा लिखी गई है, विलियम सी डगलस द्वारा लिखी गई है। द इंस्ट्रक्टर यूज्ड सिस्टमैटिक अप्रोच टू ट्रेन डगलस इन स्विमिंग, मतलब कि जो इंस्ट्रक्टर था, जो प्रशिक्षक था, उसने क्या किया, एक मतलब सिस्टमैटिक ढंग से क्या किया, अप्रोच किया, ट्रेंड किया डगलस को किसमें, तैरने के लिए। ठीक है ना, ही टाइड अ बेल्ट अराउंड डगलस विच वाज अटैच्ड टू पुल्ली, आपका ये हो जाएगा। उसने क्या किया, बेल्ट से उनको बांधा चारों तरफ से, और विच वाज अटैच्ड अ पुल्ली, एक घिरने से क्या किया, उसे अटैच कर दिया। ठीक है, द इंस्ट्रक्टर वुड पुल डगलस थ्रू द पूल वाइल इंश्योरिंग हिज सेफ्टी, मतलब इस तरीके से इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, प्रशिक्षक ने क्या किया कि जो डगलस थे उनको इंश्योर किया सेफ्टी के मामले में, यानी सुरक्षा के मामले में। वाई डिड द पैलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ ट्रैप, मतलब जो पैलर था उसने पूरे संसार को चूहेदानी क्यों बताया, मतलब चूहेदानी के समान क्यों बताया, आपको ये करना है। ठीक है, ये आप कर देना है। ठीक, वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, साहब ने मिल्क बूथ पर काम करना क्यों पसंद किया। साहब ज्वाइंड अ जॉब एट बूथ मिल्क बूथ, क्योंकि एज ही नीडेड मोर मनी, उनको बहुत ही धन की आवश्यकता थी, फूड फॉर हिम, खाने के लिए। ही वाज पेड 800 रुपीज फॉर हिज सर्विस, आपका ये हो जाएगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रांस, मतलब कि जो अंतिम पार्ट था, जो अंतिम पार्ट था उसने फ्रेंच पर क्या क्या किया, लेसन इफेक्ट क्या प्रभाव डाला। ठीक है ना,
चलिए, क्या ऐसा अनाउंसमेंट हुआ कि फ्रेंच पर जो ऐसा क्या अनाउंसमेंट हुआ कि लास्ट लेसन में कि फ्रेंच पर उसने क्या प्रभाव डाला। ठीक है, आपको ये कर देना है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रेंजर एट द आयरन मास्टर हाउस, मतलब कि आयरन मास्टर था उसके घर पर क्या विचित्र घटना घटी, तो ये आप भी आप कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके याद आता है क्या, एंड जॉनी फर्स्ट टाइगर्स, ये आपको जरूर कर लेना है, इसको आप लिखना है अच्छी तरीके से। और इसके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन लिखना है यार, इसमें जो टाइटल होगा, टाइटल पूछा गया किस चैप्टर का है और किसने लिखा है, तो ऑन जॉनी फर्स्ट टाइगर का है और लिखा किसने, एंड्रियन रिच ने आपको लिखा है। इस तरीके से आप लिखना है, क्या लिखना है, द टाइटल ऑफ द पोएम इज ऑन जॉनी फर्स्ट टाइगर्स एंड द कंपोजर ऑफ द पोएम इज एंड्रियन रिच आपके हो जाएंगे। गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट इन अबाउट 25 वर्ड्स आपका ये हो जाएगा। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट आपका क्या हो जाएगा, लिख दीजिएगा, ये छोटा सा आपका है। हालांकि ये सेंट्रल आइडिया मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस में करवा रखी है। ठीक है, राइट डाउन द रिदमिक वर्ड्स एबव एक्सट्रैक्ट, स्क्रीन का ग्रीन, ट्री का सर्टेनिटी आपका हो जाएगा। देखिए, अब आपको 3 सेंट्रल आइडिया दी जाएगी, तीनों को आपको लिखना रहेगा। जैसे अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, माय मदर एट 66, बहुत सारी सेंट्रल आइडिया आपको मैंने लिखवाई हुई है। तो वहां से आपको ये 3 आप याद कर लीजिएगा, और इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलेंगे। जैसे आपको ये लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपके लिए आता है, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द वाइट मैन, मतलब डॉक्टर सदाओ ने अमेरिकन को कैसे ऑपरेट किया, आपको ये क्वेश्चंस को कर देना है, ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट वंडर्स डिड द ऑथर रियलाइज व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जब लेखक जो है अंटार्कटिका पहुंचा तो उसने क्या रियलाइज किया। ठीक है, ये आप कर दीजिएगा। व्हाट डिड सैम राइट इन दिस लेटर टू चार्ली, मतलब व्हाट डिड सैम राइट, मतलब सैम ने क्या लिखा था, हिज लेटर टू चार्ली को क्या लिखा था। ठीक, आपका ये हो जाएगा। आंसर एनी वन द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो हु वाज द साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट कौन था, व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल के बारे में उसने क्या बताया। ठीक, आपको ये कर देना जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वार प्रिजनर, हाउ डिड हिज वाइफ हेना हेल्प हिम द इन द एक्ट, मतलब कि डॉक्टर सदाओ ने मतलब अमेरिकन को, मतलब अमेरिकन जो वार था उसमें अमेरिकन को कैसे बचाया, और हाउ डिड वाइफ उनकी पत्नी ने उनकी हेल्प कैसे की। ठीक है, तो आप ये कर देना है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपका फुल मॉडल पेपर सोल्यूशन था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फिर शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।